यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त फिजिक्स फीस जारी है। तलबा ने नई नई इनोवेशन की है ताकि हमारा मुल्क तेज़ी से तरक्की करे। इस वक्त मेरे साथ एमर्सन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। देखें, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज तैयार करती हैं ताकि वो जब यहाँ से ग्रेजुएट करके जाएं तो अपने लिए रिज़्क कमा सकें, मुल्क की तरक्की कर सकें। और फिज़िक्स जो है ना, ये मदर ऑफ़ साइंसेस कहलाती है। इसमें क्वांटम फिज़िक्स आ जाती है, आगे क्वांटम कंप्यूटिंग भी है। उस सारी की जो बुनियाद है वो फ़िज़िक्स होती है। अब बच्चे जो क्लासरूम में सीखते हैं, टीचर से वो लेक्चर्स सीखते हैं, वो डिफरेंट जो है सिमुलेशन देखते हैं, यहाँ फिर आके फिर इन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें कुछ तो अभी आइडियाज़ हैं कि हम ये कर सकते हैं। अब हमने इन्हें कहा है कि ये 41 के करीब आइडियाज़ हैं। जैसे अभी आपने देखा है कि ये जो फिज़िकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए अगर चेयर चाहिए आपको, ताकि वो ऑटोमेटिक चेयर हो, वो उसको कर सकें, तो हमने इन्हें कहा कि आप ये बना दें, जो उसके लिए पैसे चाहिए वो हम आपको देंगे। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं, अच्छा, यानी कि आइडिया तलबा का होगा लेकिन उसको जो प्रॉपर सपोर्ट होगा फाइनेंशियली वो आप करेंगे? जी, वो यूनिवर्सिटी करेगी ना। देखिए, यूनिवर्सिटी का काम ही है। हमारे पास जो है ना वो पैसों की कमी नहीं है, पैसे हम इनको देंगे जितने भी इनको चाहिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि यहाँ रह के आप अपने लिए स्टार्टअप बनाएं, छोटी छोटी कंपनीज बनाएं कि ये हम कर सकते हैं। कहीं इन्होंने सेंसर बना दिया है, कहीं इन्होंने जो है ना वो ऑटोमेटिक लॉक बना दिया है, कहीं RFID सिस्टम बना दिया है। अभी इसी तरीके से ये इन्होंने चेयर बना दी है। इसी तरीके से इन्होंने LEDs हैं, जैसे अभी डिपार्टमेंट के बाहर है। फिर इन्होंने जो लाइट्स के साथ सेंसर इन्होंने तैयार कर दिए हैं कि जब आप जाएंगे वो सेंसर सेंस करेगा तो लाइट ऑन होएगी, जैसे आप चले जाएंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी। खुशी मुझे ये हो रही है कि जब हम लाहौर में गए थे, जहाँ पे 60 यूनिवर्सिटीज़ ने अपने प्रोजेक्ट किए थे, हमारे भी 24 प्रोजेक्ट किए थे, और उसमें पहली दफ़ा एमर्सन सबसे जो है ना वो यंगेस्ट यूनिवर्सिटी थी जो वहाँ पे विन करके आई थी। हमारा एक प्रोजेक्ट जो है ना वो टोटल देखने 10 उसमें थे, 10 कैटेगरी। तो हम इंजीनियरिंग में तो कर नहीं सकते थे, तो जो हमने सोशल साइंसेज में किया था तो हमारा भी प्रोजेक्ट विन हुआ। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने हमें बुलाया सारे स्टूडेंट्स को कि आप आ जाएँ, और आपको 2 लाख रुपया उन्होंने हमें अवार्ड भी दिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारे फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं ये भी जो प्रोजेक्ट करेंगे तो ये ना सिर्फ यहाँ विन करेंगे बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये कामयाब होंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनके जो स्टूडेंट्स हैं इनकी क्या क्या इनोवेशन है और ये क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। हमारे जो पासिंग आउट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो है वो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स और रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। नियरली ये 40 से अबव जो है प्रोजेक्ट्स हैं जो RFID बेस्ड और जो है इसी तरह व्हील चेयर, इलेक्ट्रॉनिक और बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी कन्वर्जन और सेंसर बेस्ड डिवाइसेस और रिसर्च बेस्ड जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं। तो स्टूडेंट्स ने काविश की है जिनको जो है वो कमर्शलाइज भी किया जा सकता है। अभी जो डिज़ाइंस हैं वो टेबल टॉप हैं, तो हम इन्हें कोशिश करेंगे कि इनसे डिवाइसेस बना के और जो है वो ताकि डिवाइसेस फिर आगे कमर्शलाइज की जा सकें तो फ्यूचर में उनको यूज़ किया जा सके। ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि ये बाई डायरेक्शनल विजिटर काउंटर है। इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, मैं ऐसे इन शॉर्ट बताऊंगा। अगर मैं इसको क्लासरूम के अंदर इम्प्लीमेंट करूं तो ये इतना बता सकता है कि इस टाइम कितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं क्लासरूम के अंदर। उसके मुताबिक ये लाइट्स और फैंस ऑन करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा मसला है, घर में इम्प्लीमेंट कर तो हम जल्दी में होते हैं, चले जाते हैं, ये ऑटोमेटिकली जब कोई बंदा रूम में नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिकली लाइट्स और फैंस ऑफ कर देगा। इसको अगर मैं होटल में इम्प्लीमेंट करूँ तो वहाँ ये स्मोक लेवल डिटेक्ट करता है कि इसमें किस तरह, फिर वो उसके मुताबिक बजर दे देता है कि इसका सोल्यूशन दिया जाए। इस तरह लाइब्रेरीज़ और कॉन्फ्रेंस हॉल और सेमिनार में भी ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और बताता है कि नंबर ऑफ़ काउंट्स कितने हैं, उसके मुताबिक ये वाइड रेंज के मुताबिक इंडस्ट्री लेवल पे भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये इसका बेसिक पर्पज़ है। मैम, एंटी स्लीप अलार्म सिस्टम है ड्राइवर्स के लिए कि अगर कोई ड्राइवर ड्राइविंग के दौरान सो जाता है तो उसकी आंखें डिटेक्ट होंगी कि अगर ये सोया हुआ है तो फिर अलार्म बजेगा और उसकी आँख खुल जाएगी। जिस तरह देखेंगे अगर मैं आँखें बंद करता हूँ तो अलार्म बजेगा और गाड़ी रुक जाएगी। हमने ये एक शूज़ बनाया है जिसका हमने टाइटल रखा है पावर स्टेप। इसके अंदर ना हमने सेंसर लगाए हैं जो मतलब कि प्रेस होते हैं ना तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये हमने ना शूज़ के ना सोल में लगाए हैं, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको हमने यहाँ पे एक पावर बैंक लगाया है छोटा सा मिनी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आती है ना उसको हमने इनपुट देनी है इसके अंदर। उसके साथ ये चार्ज होता है बैटरी, इसी के साथ हम ना मुख्तलिफ डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं, जैसे मोबाइल हो गया या दूसरे पावर बैंक होते हैं। ये हमने बनाया है मतलब कि इससे आलूदगी बहुत कम पैदा होती है, क्योंकि जो सोलर होता है ना वो माउंटेन्स एरिया में यूज़ नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ वेदर कंडीशंस होती हैं। तो जो ये शूज़ है ना ये हम चल रहे हैं तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी, तो उसकी वजह से ये पावर बैंक भी हमारे जनरेट करे, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस जो होती हैं उसके लिए हमारे लिए बेनिफिट है। स्टूडेंट्स ने स्मार्ट डस्टबिन बनाई है जिसका ऑर्डिनस सिस्टम के साथ कनेक्शन है।
ये सेंस करता है यहाँ पे हमारा 40 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस है, जैसे ही हम आगे हाथ करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और इसमें हम थ्रो कर सकते हैं। 5 सेकंड्स की इसकी लिमिट है, 5 सेकंड्स के लिए ये टाइमर सेट है, ये तब तक 5 सेकंड्स के लिए ओपन रहेगा और जैसे ही ये 90% फिल हो जाएगा, अंदर सोनार सेंसर लगाया हुआ है जिसकी वजह से ये 90% फिलिंग के बाद ये अलार्म रिंग करेगा। आज हमने अपना 8th सेमेस्टर का प्रोजेक्ट सबमिट करवाया जो कि नॉइस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसकी बेसिक ये यूज़ जो है ये उस जगह पे होता है जहाँ सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत कम होते हैं। लेट्स सपोज जैसे अंडरग्राउंड ड्रिलिंग करनी है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे सोर्स लाइट अवेलेबल नहीं है या कोई और सोर्स अवेलेबल नहीं है, ये वहाँ पे यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एनर्जी इतनी होती है कि ये एक आपके छोटी जो 12 वोल्ट तक जितनी भी चीज़ें हैं वो इसके ऊपर आप रन कर सकते हैं। स्पिन टर्निंग डिवाइसेज ऐसी डिवाइसेज होती हैं जिसके अंदर स्पिन और इलेक्ट्रॉन्स का कम्बिनेशन होता है। ये इंडस्ट्री लेवल पे बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड की जाती हैं। ये इसमें ना सिर्फ ये बहुत ही एफिशिएंट, अगर हम इस मटेरियल को यूज़ करते हैं, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल अगर हम इसको यूज़ करते हैं ना, ये बहुत ही एफिशिएंट वे में हमारी स्टोरेज कैपेसिटी को बेहतर करता है। जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स का कहना है कि हम नई नई इनोवेशन करेंगे ताकि हमारा मुल्क तेज़ी से तरक्की करे और हम खुद अपने रिसोर्सेज पैदा करें। कैमरामैन अता सुल्तान के साथ फिज़ा हुसैन, SG न्यूज़ मुल्तान।